अरे बहुरानी, बैठिए। जी हाँ, बैठिए ना। कुमुद, मकर संक्रांति की पूजा की थाल लाइए। अरे वाह, ये सब तैयारियां किस लिए? वीर और हमारी बहुरानी की इस घर में शादी के बाद पहली मकर संक्रांति है। ओह, आप दोनों इस चांदी की थाल को हाथ लगा दीजिए। इसी से जरूरतमंदों के लिए भोग तैयार होगा। कहते हैं कि उनकी दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। सबसे बड़ा जरूरतमंद तो इस घर में ही है। आज खाने में बनेगा। आज के दिन खिचड़ी बनी है। व्हाट? खिचड़ी? दादी साहब, हर साल तो खिचड़ी बनती है ना। ये ब्रो और भाभी साहब की पहली मकर संक्रांति है, कुछ अच्छा खा लेते हैं प्लीज। विक्रम, मकर संक्रांति के दिन यही बनता है, यही रिवाज है, समझे? एग्जैक्टली। फाइन देन, खिचड़ी इट इज। चलो, आप दोनों एक साथ इस थाल को हाथ लगा दीजिए और ईश्वर से अच्छे भविष्य की प्रार्थना कीजिए। कुमुद। जी। कुमुद, ये थाल ले जाकर अरुण को दीजिए और उन्हें कहिए कि भोग की तैयारियां शुरू करें। जी राजमाता। चलिए, प्रेयर तो हो गई, अब थोड़े पेंच लड़ा लें। क्यों भाभी साहब? मैंने सुना है कि मैच के अलावा आप पतंगबाजी में भी चैंपियन हैं। बिल्कुल, उसमें भी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन है हम। अच्छा? पूरे गांव में सिर्फ एक तो और खिलाड़ी था जो हमार मुकाबला करने में दम रखता था। और वो कौन है रानी? वो हमार बचपन का दोस्त बिरजू। हमारा और उसका पतंगबाजी को लेकर बहुत लड़ाई होता था। फिर पूरा गांव फैसला किया कि हम दोनों संक्रांति के दिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ खेलेंगे। बस फिर हमारी दोस्ती की शुरुआत हो गई। उसके बाद दे धनाधन दे सबके पतंग तोते उड़ाते चले गए हम। मतलब एक से एक किरदार हैं आपके गांव में। हाँ, पहले वो सूरती देवी और अब ये बिरजू। वैसे भाभी साहब, हम लोग भी कुछ कम नहीं है, ठीक है? अरे मैंने भी बहुत पतंगे काटी हैं और बहुत से पेच लड़ाए हैं। और ये ब्रो, अरे इनका टैलेंट तो आपको पता ही नहीं है अभी तक। आपका बिरजू यहाँ पे होता ना तो यूं चुटकियों में छुट्टी कर देता मेरा भाई। देखिए सुनिए, हमार गांव से शहर आने पर पांव तले जमीन जरूर बदला है, पर आसमान अभी भी वही है पुराना। और इस आसमान की रानी है हम। अच्छा जी। जी, तो आप उतरिए मैदान पर, हिस्सा लीजिए ई पतंगबाजी प्रतियोगिता में। जरा हम भी देखते हैं कि आप और डॉक्टर साहब में से क्या टैलेंट हुआ है जो हमार मुकाबला कर सकता है। हम तो कहते हैं नंदिनी दीदी, आप हमारी टीम में आ जाइए। वैसे आइडिया बुरा नहीं, एक्चुअली में अच्छा है। सो डन, हो जाए। अरे बिल्कुल हो जाए। क्या हो जाए? हो जाए
ये बचकानी हरकतें आपको करना है तो कीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे काम है। पर भाई ब्रो 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 ब्रो, अरे मेरी बात तो सुनो यार, मैंने इतनी छाती ठोक के बोला यार थोड़ी देर रुक जाओ यार प्लीज। आई एम बिजी विक्रम, पतंग वतंग नहीं उड़ानी मुझे, प्लीज। भाभी सा के चैलेंज से डर गए हो या मांझे से उंगली कट जाने से? खैर ठीक है, सबके अपने डर होते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। रानी के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप, इसलिए उनका रंग आप पर भी चढ़ गया। आप पर असर हो रहा है क्या? मैं जयसिंह नहीं हूं कि किसी के चढ़ाने पर मैं चढ़ जाऊं। ओके? अरे वीर, दादी साहब आइए। दादी साहब सब ठीक तो है ना? दादी साहब क्या हुआ? ये खांसी, आइए बैठे बैठे। दादी साहब बैठे, मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। हमें अपने पोते की प्यार की जरूरत है, डॉक्टर के इलाज की नहीं। आइए हमारे पास बैठिए। दादी साहब क्या हुआ? बताइए, मुझे टेंशन हो रही है। और हमारी उम्र हो रही है, पता नहीं कब तक साथ रहेंगे। दादी साहब ये सब आप क्या कह रही हैं? अब सुनिए, हमारी उम्र में आकर बस कुछ गिनी चुनी बातें मायने रखती है। परिवार की खुशी, सबका अपनापन और कुछ अच्छी यादें। ये आपकी शादी के बाद का पहला त्योहार है। अगर आप इसे खुशी खुशी मनाएंगे ना, तो हमारे पास कुछ प्यारी यादें रहेगी अपने साथ ले जाने के लिए। दादी साहब वेरी स्मार्ट। हाँ, डॉक्टर मैं हूं, लेकिन इलाज आप कर रही हैं, और वो भी छुपके छुपके। ये खांसी, ये तबीयत खराब होने का ड्रामा, ये सब मुझे इमोशनल करने के लिए कर रही ना आप। सब जानता हूं मैं, कुछ नहीं हुआ आपको। तो ठीक है, सीधे सीधे बता दीजिए, आप हमारी बात मानेंगे ना? अब सबके साथ पतंग उड़ाने आएंगे ना? अपनी शादी के बाद का पहला त्योहार मनाएंगे ना? ओह नाइस, वाओ, क्या बढ़िया माहौल है ना। और एक हमारे ब्रो को देख लो, आज भी डॉक्टर डॉक्टर खेलना है उनको, पता नहीं आएंगे कि नहीं। अच्छा हुआ ना नहीं आए। अगर आ गए होते तो उखड़ू सबका मजा किरकिरा कर दिए होते। पतंग उड़ा देना ही, लड़ते उसके साथ, और अगर ढंग से नहीं उड़ती ना तो उसे ही डांट देते। लेकिन अपनी गलती ना, अपनी गलती कभी नहीं मानते। हाँ, खैर जो भी हो, आज की प्रतियोगिता तो हम ही जीतेंगे, क्यों पिंकू? गजब बहन। इतना आसान नहीं है, वो देखिए सामने भाई।
क्योंकि अब सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, इसलिए हम सब अब टीम बनाएंगे। करेक्ट? हम तो हमेशा अपनी बहन की टीम में रहेंगे। गांव में सिर्फ एक बार कनी बांधती थी हमारी बहन। जानते हैं काहे? क्योंकि पूरे हमारे गांव में एक को पतंगबाज ऐसा नहीं था जो हमारी बहन की उड़ती पतंग को काट सके। क्यों बहन? बिल्कुल। तो पिंकुआ हमारी टीम में फिक्स हो गया। अब बाकी हमारे दल में कौन शामिल हो रहा है? देखो दादी साहब ने मेरी और नंदिनी की टीम पहले ही बना दी है, क्योंकि हम अलग टीम में रहेंगे ना तो लड़ते रहेंगे, है ना दादी साहब? तो फिर वीर और बहुरानी एक टीम है? नो दादी साहब, नो चांस, सॉरी। मैं इनकी टीम में नहीं हो सकता। I mean, ये मेरी टीम में नहीं हो सकती। क्यों? हाँ, ये जहाँ पर भी होती हैं गड़बड़ वहीं होती हैं। मुझे नहीं रहना इनकी टीम में, सॉरी। और वैसे भी इनके साथ पिंकू है तो मेरी क्या जरूरत, हो गई टीम। अरे यार लेकिन ब्रो, अकेले टीम में कोई रहता है क्या? कौन देगा आपका साथ? मैं दूंगी। हैप्पी मकर संक्रांति सबको। अगर वीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा बनना चाहूंगी। रियली सॉरी वीर, गलती हो गई मुझसे। दोस्ती तोड़ के इतनी बड़ी सजा तो मत दो मुझे। उसको गलती नहीं, ब्लंडर कहते हैं कियारा। विक्रम, मैं भी ड्रंक थी, घबरा गई थी मैं, और अंकल की हालत देख के लाइफ में पहली बार मैंने किसी की ऐसी हालत देखी होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, और पद्मिनी मासी ने जो बोला वो मैंने मान लिया। बच्ची नहीं है आप क्या रहा कि किसी ने कहा आपने मान लिया। पद्मिनी मासी गलत है, लेकिन आप भी उतनी ही गलत हो, तो उनके ऊपर सारा ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है। ओके? जो हुआ वो गलत हुआ है। लेकिन अब जो कियारा के साथ हो रहा है वो भी गलत है। डोंट फॉरगेट वीर कि कियारा इस घर की मेहमान है और सालों से इस त्योहार का हिस्सा बनी रही है। आई एग्री रानी साहब, पर प्लीज वीर, ये ऐसे नहीं मानेगी। पूरा प्लान खराब कर दिया इसने मेरा और दादी साहब का। कौन सा प्लान? अरे मेरी भोली भाभी साहब, कुछ नहीं, आप रहने दीजिए। एक सेकंड। तो ये तो बैलेंस बिगड़ गया। हमने पहले ही कहा था कि हमें रानी की I mean to say भाभी साहब की टीम की तरफ से खेलना है। थैंक यू, जो तुमने हमारी और हमारी फैमिली के लिए किया है, उसके लिए ये 2 शब्द भी बहुत छोटे पड़ गए। मैं क्या अकेले टीम में रहूंगा? मैं भी फिर भाभी साहब की टीम में। डन। ये हुई ना बात। आ जाइए, एकदम भौकाल मचाएंगे। क्या बोलते हो? 100%। अरे मैं अपना करियर, अपना पूरा वाइन कलेक्शन, बल्कि खुद को दाव पे लगा सकता हूँ। दाव? अरे रे 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 मेरी प्यारी बहना, डर मत, तुझे नहीं खुद को। वो तो कंपटीशन शुरू होने पर ही पता चलेगा। हाँ तो हो जाए। हम तैयार हैं। अब देखिए, चाहे जो भी हो जाए, जीत तो हमारी ही होगी। अरे तो भाई इंतजार किस बात का है? चलो संक्रांति का पतंग कंपटीशन शुरू करें।
कमॉन भाभी साहब, कमॉन कमॉन कमॉन, हम ही जीतेंगे, क्यों नंदू? हाँ बिल्कुल। वो काटे, थोड़ा 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 ऊपर भाभी साहब, ऊपर पतंग ऊपर, राइट 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 राइट, कटी कटी कटी, अरे थोड़ा राइट और ऊपर। छोड़ना मत वीर, अब ना वही पुराना वाला मैजिक दिखाना। अरे अरे कमॉन रानी। अरे बच्चों ध्यान दो, हाँ कहीं आपस के झगड़े में कोई बाहर वाला कहीं आपका फायदा न ले जाए, समझे? चलो। अरे डैड, आप हमारी भाभी साहब को जानते कहाँ हो? बाहर से किसी को आने ही नहीं देगी। एंड ब्रो, आप तो संभल के रहो, कभी भी वो काटे हो सकता है, क्यों नंदो? हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो लग रहा है कि हम ही जीतने वाले है ना रानी? कमान। बाहर 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 बाहर। Oops, I'm so sorry. फिर पतंग पे ध्यान दो। Come on, come on, come on. राइट राइट राइट, खींचो 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 जल्दी। वीर, come on. मांझे से कट गया होगा, खून बह रहा है। आइए। हो गया, जीत गई आप, मिल गई खुशी आपको। बेस्ट पतंगबाज का अवार्ड भी मिल गया ना, वेरी गुड। जानता था मैं कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेंगे आप, इसलिए पहले ही फर्स्ट एड किट यहाँ पे लाके रख दिया था। चोट लगाने का पुराना पेशा है आपका, या फिर कोई नया शौक चढ़ा है आपको? का है ना डॉक्टर साहब, कुछ जीतने के लिए थोड़ा खून बहाना पड़ता है। ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद कीजिए प्लीज। और वैसे भी कियारा की वजह से मेरा ध्यान भटक गया, वरना आपको कभी जीतने नहीं देता मैं। आप ना डॉक्टर साहब पतंगबाज नहीं बहानेबाज है। मान काहे नहीं लेते, हम आपको दिए 2 पटके। क्या? आपके पतंग को पटक दिए। लगता है जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं आप। आप एक और मौका मांग रहे हैं क्या डॉक्टर साहब? सोच लीजिए, इस बार हार गए तो किसको मुंह दिखाएंगे आप? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आपका?
पतंग काटी है आपने, वर्ल्ड कप नहीं जीत लिया। ऊंच नीच की सीमाएं लांघ के सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है इन्होंने। वीर और रानी को एक साथ देखिए। देखिए कितने अच्छे और खुश लग रहे हैं। बस एक बार इन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए राजेश्वरी। इन्हें एक मौका दीजिए। जरूरी नहीं कि ये आपको नाराज ही करें। ये रानी सबके दिल में जगह बनाती जा रही है। हमें इसका कुछ करना पड़ेगा।